आखिर क्यों करना चाहिए हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट? गोल्ड भी तो एक डिसेंट्रलाइज एसेट ही है, हम उस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्या इंडियन करेंसी खत्म होने वाली है कि जो हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें और क्या क्या फायदे हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से? आई नो आपके मन में भी ऐसे हजारों क्वेश्चंस आते होंगे कि आखिर हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट क्यों करें, और अगर करें तो क्या क्या हमें ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हो सकते हैं, या फिर ये एक राइट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और साथ के साथ अगर इसे हम कंपेयर करें हमारी इंडियन करेंसी से, हमारे बैंक से जो ऑलरेडी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, तो आखिर हम क्यों क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़े। तो डोंट वरी, आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए कि आखिर क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह से जो है ये हमारे जो बैंक सेंट्रलाइज सिस्टम है उससे थोड़ी अलग है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं वीडियो की। वेलकम बैक टू फिंस्टेड। आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो क्रिप्टो करेंसी कवर करती है और हमारी जो सेंट्रलाइज हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो नहीं करता है, और आखिर क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस की ही कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड है, हमारी अथॉरिटी है हमारे ऊपर, हमारी इंडियन करेंसी के ऊपर, आरबीआई। अब मैं सबसे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि आरबीआई अथॉरिटी है, तो इसी तरह से और कंट्रीज में भी जैसे अथॉरिटी है, जैसे कि यूएस में लगा लीजिए कि फेड है। तो अभी जो हाल ही का केस शायद आप सबने सुना भी हो, जानते भी हो कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, सिल्वर गेट है, इन सब में कुछ इशू चल रहा था, जैसे हमने सुना भी हो, कोलैप्स हो गया, ये सब हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करना चाहे ना तो एक्स्ट्रा प्रिंटिंग कर सकती है अपनी करेंसी की। अब एक्स्ट्रा प्रिंटिंग तो वो कर सकती है उनको सपोर्ट करने के लिए, पर उससे क्या होगा, मार्केट में जो है एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ दैट करेंसी हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन आएगा। अब जो अगर इन्फ्लेशन आएगा तो ऑफ कोर्स प्राइस में ड्रॉप आउट होएगा ही, क्योंकि जो भी चीज़ है जब वो ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में, वो उसकी डिमांड यानी कम हो जाएगी, यानी कि उसका फ्लो ज़्यादा हो गया। अब गोल्ड है वो लिमिटेड है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी उतना ही प्राइस हाई होता है। जिस तरह से अगर हम बात करें बिटकॉइन है, बिटकॉइन के ऊपर 21 मिलियन की कैप है, इससे ज़्यादा जो है बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जो है ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम में ये डिफरेंस आ जाता है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर है वो उसमें कुछ भी हो सकता है, पर डिसेंट्रलाइज में एक आपको पता है कि इतना ही जो है ये सर्कुलेशन में आएगा, फ्लो में आएगा, कोई अथॉरिटी अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है। इसी तरह सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे गोल्ड हम जानते हैं वो भी एक डिसेंट्रलाइज एसेट है, जैसे कि हमारी क्रिप्टो करेंसी है। पर गोल्ड में क्या है, गोल्ड में हमें पता है कि पर्टिकुलर वो थोड़ा लो ही जो है बढ़ता है अगर टाइम टू टाइम अगर हम देखें। पर जैसे क्रिप्टो करेंसी को अभी जस्ट क्या हुआ है, अभी 12 साल ही हुए हैं आए हुए, और आपने अगर कभी उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी के प्राइस चेक करेंगे तो एक टाइम पर वो काफ़ी हाई भी अपना गया है, ऑल टाइम हाई भी उन्होंने टच किया है। तो इस पर हमें दिख जाता है कि इस पर अगर प्रोग्रेस होती है तो बहुत ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन हो जाती है प्राइस में, कम भी होती है, नो डाउट इनटू दैट। तो ये एक पॉइंट आ जाता है। साथ के साथ अब जो गोल्ड है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया है, यानी कि वो थोड़ा ओल्ड हो गया है, और जो क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट है वो न्यू है। अभी जस्ट उसको 12 साल ही हुए हैं, और 12 साल में हमने देख लिया है कि कितना ज़्यादा जो है प्राइस में हमें कई बार बहुत ज़्यादा हाई भी देखने को मिला, लो भी देखने को मिला है। तो ये यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है। उससे आगे के नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ी बात जो है हमारी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम में वो है कि अगर मैं सेंट्रलाइज, अगर नॉर्मल मुझे कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज करना है, इंटरनेशनली किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उसको मिनिमम बता रही हूँ 3 से 4 दिन लगते ही लगते हैं, और उसके ऊपर जो मेरे को टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि एज अ ट्रांजैक्शन फीस जो मेरे को पे करनी पड़ती है। पर अगर इसी तरह अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर रही हूँ तो विद इन वो 10 to 15 मिनट्स हो जाती है, भले यानी उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी मुझे काफी कम पे करनी पड़ती है। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूनाइट करती है वर्ल्ड को ग्लोबली। अब वो आप कहोगे कैसे, वो ऐसे कि मैं यहाँ पर बैठे हुए मैं जो है ग्लोबली, मतलब ऑफ कोर्स हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड है क्रिप्टो करेंसी, इट्स नॉट पर्टिकुलर कि ये सिर्फ इसी कंट्री की है या फिर सिर्फ इसी एरिया की है।
ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल है। मैं चाहे तो बिटकॉइन बाय इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं चाहे इथेरियम या फिर मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर मैं खरीदना या बेचना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, और विद इन इंटरनेशनल एक्सचेंज में विद इन मिनट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कर सकती हूँ। तो एक तरह से ये ग्लोबली भी कनेक्ट करती है आपको। यहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाता है, आपके पैसे भी कई हद तक सेव हो जाते हैं ट्रांजेक्शन फीस में अगर हम बात करें। साथ के साथ जब भी कोई बुल रन आता है या फिर हमें रैली देखने को मिलती है तो इसके प्राइस में भी काफ़ी पंप आता है। तो जैसा कि बिटकॉइन के प्राइस में भी जब इनिशियल डेज में लोगों ने जब स्टार्टिंग में बिटकॉइन बाय किया था और उसके बाद एकदम से बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी पंप हुआ था, तो इसमें लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो ये था कि आखिर हम क्यों क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। पर साथ के साथ मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर्स भी बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या रिस्क जो है इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, यानी कि क्रिप्टो वर्ल्ड बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस जो है प्राइसेस की अक्सर होती रहती हैं, कभी भी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें यही आ जाती है। सेकेंड थिंग इज कि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जैसे कि समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम इसे एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की ही करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी है। सो द थिंग इज कि मतलब जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वर्चुअल ही करेंसी है जिसे आप देख नहीं पाएंगे। आप सिर्फ, आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है तो आप वहां से जो है देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ जाता है, क्योंकि जिन लोगों को थोड़े टेक्निकल कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, वो लोग अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पे कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो अगर आप कोई इसमें ऐसे एक्सचेंज या फिर कोई भी ऐसे विदाउट डूइंग रिसर्च आप किसी भी कॉइन पर, किसी भी क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि आपको नहीं पता, तो कई बार स्कैम होने के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज अब तक बहुत सारे स्कैम के केसेस भी हुए हैं। तो इसीलिए आपको बहुत इसमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। एज इसके ऊपर अभी तक कुछ खास लॉज भी नहीं बने हुए हैं, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं साथ के साथ आपके पास आ जाते हैं। सो आई होप आपके जो क्वेरीज और डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। जैसे कि हमने बात करी कि आप फिर हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, साथ के साथ उसमें रिस्क फैक्टर भी क्या क्या इन्वॉल्व है। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जुड़े रहे फेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।